तो लास्ट सेशन हम यहाँ तक पहुंचे थे। एक बार मैं रन करता हूँ। ये मेरा ई कॉम बाजार करके जो हमारा मेन प्रोजेक्ट था, उसके अंदर हमने एक बाजार नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया था, सीडी, जिसके अंदर पी वाई नेक्स्ट पी वाई रन सर्वर। ठीक है, तो ओपन करता हूँ। तो ये होम पेज हमने बनाया था। हेडर जो पार्ट था, देन फुटर पार्ट था, हमने मास्टर से लोड किया था एज इट इज। ये इंडेक्स पेज है हमारा बीच में। ओके, अब हमें क्या करना है? अब हमें जो यहाँ पे जो मिडिल वाला पार्ट है ना, ये पार्ट यहाँ पे ऐड करवाना है। जो हमारा मिडिल वाला पार्ट है, वो पूरा का पूरा यहाँ पे हमें ऐड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये जो पार्ट है ये वाला, अब इसके अंदर हमें क्या करना है, उसको ऐड करना है। ओके, तो और हमने एक मॉडल भी बनाया था इस कैटेगरी के लिए। ये जो यहाँ पे दिख रहा है कैटेगरी ना, एक कैटेगरी आना चाहिए। तो ऐसे हम एक मेन कैटेगरी बनाएंगे और उसके अंदर सब कैटेगरी बनाएंगे। ये हमारा था, एक मेन कैटेगरी बनाएंगे, उसके अंदर एक सब कैटेगरी हम क्रिएट करेंगे। और जैसे ही हम और जितने ही सब सारे प्रोडक्ट्स जो है, वो हमें डेटाबेस से फेच करना है। तो समझ लो यहाँ में इस फुटर तक का सब पार्ट मुझे यहाँ पे अभी लोड करना है। ठीक है, तो अब देखिए, फुटर तक का पार्ट है। तो ये हमारा यहाँ तक है, कैटेगरी है, ये ब्रांड प्रोडक्ट्स है। इसके इसके बाद शायद ये हमारा ये स्टार्ट हो रहा है प्राइस रेंज। ये वाला नीचे वाला ही पार्ट चल रहा है अभी भी, ये। और यहाँ से देखिए, ये फीचर्स आइटम, जैसे हमारे फीचर्स आइटम स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए। तो ये वाला पार्ट हमें चाहिए अब, क्योंकि और ये भी चाहिए हमें कैटेगरी वाला, हमने ये पार्ट हमने सब लोड नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे उसको पूरा पार्ट लेने के लिए। ये देखो सेक्शन, यह पूरा सेक्शन स्टार्ट होगा और ये लास्ट में सेक्शन हमारा क्लोज होगा। देखते कहाँ पे है वो सेक्शन, यहाँ पे दिख रहा है ये फुटर। तो यहाँ से मुझे ऊपर तक का पार्ट पूरा इसमें ऐड करना है, तो मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, समझ लो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि डिजाइनिंग का पार्ट मुझे चाहिए। ओके, तो सेक्शन, इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक का आप लाइन नंबर याद रखोगे तब भी चल जाएगा। तो ये पूरा पार्ट मुझे चाहिए, क्योंकि एज इट इज मुझे डिजाइनिंग पूरा इसमें हम ऐड कर सकते हैं फिर। तो शायद तो सही है, देखो यहाँ पर ऐसे मैंने कॉपी किया, आप देख सकते हो। 211 लाइन से लेके फुटर के पहले, एक फुटर है जस्ट फुटर के पहले 900 तक का। एंड ऐसा ऐसे आप देख के ना कर लेना कॉपी। और फिर हम इसको, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने इंडेक्स के अंदर ऐड करूंगा। देखो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, जिसके अंदर हमने हेडर को ऐड किया था और नीचे फुटर को, और बीच में देखो एंड ब्लॉक हमने किया था। तो ये सेक्शन हमने स्लाइडर वाला था, ये स्लाइडर वाला ऐड किया था एग्जैक्टली उसके नीचे। ये जो मैंने स्टार्ट इंडेक्स बोला था, इसको मैं हटाऊंगा, इसके एग्जैक्टली नीचे एंटर करके यहाँ पे मैं इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं सेव करके अपने वेबसाइट को हम देखते हैं कि ऐड हुआ या नहीं। ये देखो, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए हो गया ऐड। लेफ्ट वाला बार आ गया पूरा, और राइट वाला भी पार्ट आ गया। ठीक है, तो ये अब हमारे पास ये आ चुका है। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिंपल है,
ये तो हमारा ऐड हो गया। अब हमें ना ये जो दिख रहा है यहाँ पे कैटेगरी, ये बहुत सारी कैटेगरी है। हम कुछ कैटेगरी ही ऐड करेंगे, ठीक है। सो ज्यादा नहीं, तो ये कैटेगरी हमें चाहिए। और इस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास क्या है, सब कैटेगरी। तो हमने कैटेगरी वाला लास्ट टाइम एक मॉडल बनाया था, राइट। तो उसको मैं एक्सेस करता हूँ यहाँ पे, स्लैश एडमिन, और एडमिन का पासवर्ड, और मैंने यहाँ पे दे दिया। ओके। तो ये देखिए, हमने एक कैटेगरी नाम का बनाया था, और एक सब कैटेगरी वाला, दो हमने बनाए थे, ठीक है। और इसका जो कोड है वो दिखाता हूँ। मॉडल्स में मॉडल्स में अगर हम जाएंगे, तो देखिए, एक हमने कैटेगरी में खाली नेम लिया था, और सब कैटेगरी में हमने नेम, और कौन से कैटेगरी के अंडर ये हमें लेना है, तो ये इसका सब कैटेगरी है। देखो यहाँ पे मॉडल, उसको फॉरेन की देख के हमने बनाया था। तो ये चीज हमने लास्ट टाइम परफेक्टली की थी। माइग्रेशन माइग्रेट करके उसको एडमिन में रजिस्टर करके सब कुछ किया था। ओके। अब हमें क्या करना है, बस उसके अंदर डेटा को पहले ऐड करना है। तो मैं यहाँ से ऐड कर रहा हूँ कैटेगरी को। सबसे पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे एक दे दिया, मोबाइल एंड कंप्यूटर्स, ऐसे, ठीक है। ये मैंने एक दे दिया, एक कैटेगरी दे दिया, ठीक है, मोबाइल एंड कंप्यूटर्स। इसको सेव कर लिया, एक कैटेगरी ऐड हुआ। और एक कैटेगरी में ऐड करता हूँ यहाँ पे, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज, ठीक है। सेकंड कैटेगरी है मेन कैटेगरी, ये मैंने ऐड कर लिया। एंड और एक थर्ड कैटेगरी में ऐड करता हूँ यहाँ पे, मेंस क्लोथिंग, एंड उसको सेव कर दिया। ऐसा आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये तीन, अब यहाँ पे उसका नेम आना चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते थे, हमारे मॉडल के अंदर हम लिखते थे डेव स्ट्रिंग, और यहाँ से हम रिटर्न करते थे सेल्फ डॉट नेम। तो ये क्या करते हैं, अपने इस नेम को रिटर्न करेगा, है ना। जब ये रिटर्न करता है, तो ये यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे उसका नेम। रिफ्रेश करता हूँ, अब देखा। ओके। अब सब कैटेगरी, ठीक है। अब सब कैटेगरी हमने क्या बोला था, तो नेम, और जो कैटेगरी हम लिखेंगे ना इसकी, जो हमारी सब कैटेगरी आएगी, ये सब कैटेगरी कहाँ से आएगी, हमारे कैटेगरी के ही टेबल से आएगी, राइट ना। तो अब देखो, जैसे मैंने एक सब कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर लिया एक्सेसरीज में, केस एंड कवर, है ना, मोबाइल केसेस एंड कवर। अब देखो ये कैटेगरी दिख रहा है कि नहीं ड्रॉप डाउन में, इसमें ऑटोमेटिक हमारी मेन कैटेगरी आएगी, ये ऑटोमेटिकली। ये क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पे जो उसको बोला है कि इस कैटेगरी के अंदर क्या आएगा, फॉरेन की हमने दे दिया है इस वाले कॉलम को, जो कैटेगरी का प्राइमरी की लेता है। तो उसमें क्या है, हमारे पास नेम है। ये नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये देखो। तो उसमें से अब ये मुझे केस एंड कवर किस में रखना है, मुझे मोबाइल एंड कंप्यूटर्स के अंदर रखना है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। एंड यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। तो एक कैटेगरी मेरा ऐड हुआ, सब कैटेगरी मैंने ऐड किया। तो मैं क्या करता हूँ, हर एक के अंदर दो प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, हर एक के अंदर दो प्रोडक्ट ऐड करता हूँ। जैसे मैंने और एक ऐड कर लिया, और इसमें मैं लिखता हूँ इसमें लिखता हूँ पावर बैंक, और मोबाइल एंड कंप्यूटर्स के अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, और सेव करता हूँ। ठीक है, दो चीजें ऐड कर ली। और मैं और दो प्रोडक्ट ऐड करता हूँ सेकंड कैटेगरी के लिए, जो है हमारा कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज के लिए। बट उसके लिए मैं एक लिखता हूँ लैपटॉप, ओके। एंड सब कैटेगरी में कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज में ऐड कर देता हूँ, ओके। और एक मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ गेम जोन, वो भी मैंने कंप्यूटर एक्सेसरीज में ऐड करता हूँ, सेव करता हूँ, ओके। और थर्ड है मेंस क्लोथ वाला, तो उसमें मैं क्लोथिंग, जो कि मैं मेंस क्लोथिंग के अंदर ऐड करता हूँ। और एक मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो मैंने रैंडमली ऐड कर दिया। आप अपने हिसाब से रिस्पेक्टिवली रिलेवेंट डेटा ऐड कर सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये हमारा क्या होगा कि हमने जस्ट अभी डेटा को यहाँ पे क्या कर लिया,
ऐड कर लिया। ओके, चलो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नेम आने चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसी चीज को हम इसके क्लास के अंदर लिखेंगे। तो सेव करके आप इसको रन कर लेना, रिफ्रेश करके देखना, अब इसके नेम आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हमारे ये हो गया। अब हमें करना क्या है, हमारे एक्चुअली हमारे वेबसाइट में आते हैं, तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना कैटेगरी लेफ्ट साइड वाला, जिसमें जो ये नेम आ रहे हैं ना, ये स्पोर्ट्स वेयर है, मेंस है, वुमेन्स है, यहाँ पे हमारी मेन कैटेगरी आनी चाहिए। यहाँ पे हमें क्या है, मेन कैटेगरी आनी चाहिए। हमारी जो मेन कैटेगरी है वो हमें यहाँ पे शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो लेट्स सी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम जाएंगे व्यूज में। व्यूज से हमने इंडेक्स से इसको लोड किया ना, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को, इसको ही लोड किया। अब बस उसी को हम यहाँ से लोड करें। तो अब हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कैटेगरी को लोड करता हूँ। तो सबसे पहले मैं फ्रॉम, अभी मॉडल को लोड करना है यहाँ पे, मॉडल को। तो मॉडल हमने कहाँ पे बनाया, अब देखो मैं कहाँ पे हूँ, हम इस बाजार के अंदर, व्यूज के अंदर है, और मेरा मॉडल कहाँ पे है, मॉडल है हमारा ई कॉम के अंदर है। समझ में? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ई कॉम फ्रॉम ई कॉम डॉट मॉडल्स M4 कैटेगरी। ठीक है, तो ई कॉम नाम का जो हमारा मेन ऐप है ई कॉम, उसके अंदर मॉडल्स है और उसके अंदर कैटेगरी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो हम डेटा कैसे लेते थे, फिच, ये हमने सीखा है। कैटेगरी डॉट मतलब मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। इससे क्या हो रहा था, हमारा पूरा का पूरा डेटा फेच होता है, और जो आता है डेटा हम उसको क्या करते थे, एक डिक्शनरी में रखते थे। करेक्ट, एक डिक्शनरी में मैंने यहाँ पे इस डेटा को रख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रख दिया उसको कैटेगरी, कैटेगरी कोलन, ये क्या हो गया, देखो। और इसके बाद हम एज थर्ड पैरामीटर उसको भेजते थे। राइट, तो हमने क्या किया, डेटा ऑल फेच कर लिया, और उसको हमने क्या कर लिया, एक कैटेगरी एज अ थर्ड पैरामीटर भेज दिया, यही करते थे। अब ये मुझे यहाँ पे प्रॉपरली फेच करवाना है, ये कहाँ पे फेच करवाना है, वो हम फेच करेंगे यहाँ पे। अगर इसको प्रिंट करके अगर एक बार अगर हम यहाँ पे देखेंगे चैट को, तो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डेटा रिसीव हुआ है कि नहीं। आप यहाँ पे देखिए, दिख रहा कैटेगरी, सर जितने भी कैटेगरी सब हमारे फेच हो रही है प्रिंट में, मतलब हमारा डेटा ऑल रिकॉर्ड आ रहा है। अब हम सिंपल क्या करना है उसको, अब हमें इसको डिस्प्ले करना है हमारे इंडेक्स में। कहाँ पे, इंडेक्स में प्रॉपर इसको क्या करना है, डिस्प्ले करना है कैटेगरी को। ओके, सो कैटेगरी का कॉलम आपको प्रॉपरली ढूंढना है, मतलब ये कहाँ पे है। करेक्ट, ये कैटेगरी वाला, तो इंडेक्स में जाओ, इंडेक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि कैटेगरी कहाँ पे है। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप देखना है, जो स्लाइडर यहाँ पे खत्म हुआ, ये ड्यू कंटेनर रो, और यहाँ पे देखो कैटेगरी स्टार्ट हो रहा है। करेक्ट, ये हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कैटेगरी वाला जो पार्ट है ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये कैटेगरी और ये ड्यू। अब इसके अंदर कैटेगरी प्रोडक्ट्स है, और उसके अंदर डिफॉल्ट पैनल है, पैनल रीडिंग है, तो ये सब सारी कैटेगरी आ रही है, जिसमें देखो ये स्पोर्ट वेयर का आपको दिख रहा है। करेक्ट, ओके, तो ये जो है, ये ये जो ड्यू है, इस ड्यू के अंदर ये जो दिख रहा है ना, पैनल ग्रुप कैटेगरी प्रोडक्ट्स, जो यहाँ पे कैटेगरी प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है, आप यहाँ पे कमेंट्स में देखिए कैटेगरी प्रोडक्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो कि क्लोज कहाँ पे हो रहा है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखो कैटेगरी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपका क्लोज हो रहा है, लाइन नंबर 181। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्लोज हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, उसमें उसमें सिर्फ मुझे एक ही कैटेगरी दिखाना है, क्योंकि बाकी चीजें तो हम लूप से लेके आएंगे। ये मैन्युअली लिखा है ना सब सारा, एक एक कैटेगरी मैन्युअली लिखा है डिजाइनिंग में। बट हमें क्या चाहिए, हमारे पास तो हमारे डेटाबेस में पड़ा हुआ कैटेगरी है सब, उसको लूप से फेच करके लाना है, ताकि यहाँ पे सब सारा कैटेगरी दिखाई दे। तो मुझे एक दिखाना है, उसके जैसे मल्टीपल आने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ से ना सबको हटाऊंगा, एक ही रखूंगा, और उसको हम लूप में इटरेट करेंगे। कैसे, अब देखिए ये मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, हाँ, ये मेरे यहाँ से स्टार्ट होगा। करेक्ट, ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये अंदर वाला जो डिफॉल्ट वाला है ड्यू, ये देखो यहाँ तक का, इतना ही रखता हूँ, इतना ही।
इतना ही रखूंगा। ये देखो क्यों, क्योंकि यहां से लेके यहाँ तक का पार्ट मुझे, ये ये मेरा कैटेगरी है और उसी को मुझे रिपीट करना है, और बाकी चीजें मुझे निकाल देनी है, क्योंकि वो तो हमने वन बाय वन पहले से सब लिखा था। यहाँ भी नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से उसको हटाऊंगा। कहाँ तक का ध्यान देना, जो हमारा कैटेगरी प्रोडक्ट जहाँ पे क्लोज होता है, ये देखो कैटेगरी ब्रांड प्रोडक्ट है, ब्रांड प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे देखो कैटेगरी प्रोडक्ट्स है, यहाँ तक का, यहाँ तक का पार्ट कैटेगरी प्रोडक्ट्स के पहले वाले तक का, पर इसको मैंने इतना हटा दिया। अब ध्यान से देखना, कैटेगरी प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे ओपन किया, ये देखो यहाँ पे ये ड्यू क्लोज हो रहा है, और ये पूरा लेफ्ट साइड बार है, लेफ्ट साइड वाला पूरा सब कुछ है उसमें नहीं। ये देखो ये डिफॉल्ट पैनल है, लेफ्ट साइड वाला बार मतलब पूरा लेफ्ट साइड वाला बार, ये पूरा उसके अंदर उन्होंने डिजाइन करके रखा है। तो उसमें से हमने सिर्फ कैटेगरी को लिया है। तो ये ड्यू देखो यहाँ पे कैटेगरी प्रोडक्ट्स है, और यहाँ पे कैटेगरी प्रोडक्ट्स है, इतना ही पार्ट रखना है, एक ही पार्ट रखना है। अब देखो मैं इसको सेव करके रन करके दिखाता हूँ, इसमें एक ही कैटेगरी रहेगी, करेक्ट, एक ही कैटेगरी है। अब ये कैटेगरी जो दिख रही है ना, वो हमें हमारे डेटाबेस से फिच करके लाना है, ये हमें हमारे डेटाबेस से हमें फिच करके लाना है। तो हम कैसे करेंगे, इसी ड्यू को हमें बार बार रिपीट करना है। ये जो हमारा है ना, ये ड्यू, ये वाला ड्यू, ये ड्यू, ये ड्यू जो पैनल डिफॉल्ट दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसी को हमें बार बार रिपीट करना है, ताकि हमारी सब कैटेगरी यहाँ पे शो हो। तो उसको हमें क्या करेंगे, फॉर लूप्स में एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे, परसेंट फॉर लूप, फॉर फॉर कैटेगरी, कैटेगरी इन कैटेगरी। ये कैटेगरी कहाँ से आया समझ में आया ना, ये हमने किया है, ये मॉडल, ये व्यू से, ये व्यू से, ये जो हमने की लिखा है कैटेगरी, उसी को हम फेच करते हैं, ये फंडामेंटल से जो हमने पढ़े हैं, ये हमने यहाँ पे यूज किया हमारे इंडेक्स, इंडेक्स कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, कैटेगरी। और क्लोज कहाँ पे होगा फॉर लूप, यहाँ पे, इसके बाद। ये प्रॉपरली करना है, क्योंकि हम डिजाइनिंग के ऊपर काम नहीं कर रहे, इसलिए हमें इसको प्रॉपरली बनाना है। एंड फॉर, ये मेरा बार बार रिपीट होगा, जितने भी मेरे पास कैटेगरी है। कैटेगरी मेरे पास कितने, तीन कैटेगरी है, उसका नेम मुझे यहाँ पे दिखाना है। तो कहाँ पे दिखाना है, ये देखो स्पोर्टवेयर, यहाँ इसकी जगह पे हमारे कैटेगरी के नेम आने चाहिए। तो कैसे आएंगे, आप जिंजर टेम्पलेट्स यूज करो, कैटेगरी डॉट नेम, ये समझ में आया, ये कैटेगरी है और उसका नेम क्या है, हमारा कॉलम नेम है, हम डेटा फेच करने के लिए यूज करते थे। ये मॉडल्स है, मॉडल्स में देखो, ये मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर हमने ये नेम लिखा था, ये कैटेगरी के अंदर ये नेम हमारा फेच होगा, ये नेम हमारा फेच होगा। अब उसके अंदर कौन से कैटेगरी हमने डाला है, ये देखो, ये हमने कैटेगरीज के अंदर डाल के रखा है। कैटेगरी में जाओगे, ये तीन कैटेगरीज है, और तीनों के तीनों फेच होंगे हमारे कहाँ पे, हमारे इस इंडेक्स में, कैटेगरी डॉट नेम। अब इसको सेव करके खाली रिफ्रेश करता हूँ, लेट्स से आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, रिफ्रेश किया, अब देखो आ गया। देखो मोबाइल एंड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज, मेंस क्लोथिंग, आ गए तीनों की। मतलब ये ये डिजाइनिंग उन्होंने जो बनाया था, इस टेम्पलेट्स को उन्होंने मैन्युअली डाला है सब कुछ ना। अब हमें मैनुअल ने मैंने एक ही लिखा और उसको फॉर लूप में इटरेट किया, ताकि मुझे क्या है, ये सब सारी चीजें मिलनी चाहिए, है ना, क्योंकि क्योंकि हमारे तो डेटाबेस में प्रेजेंट है ना सब। जब हम डिजाइनिंग बनाते हैं तो एक एक खुद लिखेंगे, बट स्टैटिक होती है वेबसाइट। अब हम यहाँ पे जो बना रहे हैं वो डायनामिक है, क्यों, अगर किसी ने और एक कैटेगरी यहाँ पे ऐड कर लिया, किसी ने, मतलब ये एडमिन, एडमिन क्या बोला, अरे मुझे और एक कैटेगरी ऐड करना है, तो चाहेगा एक कैटेगरी ऐड करेगा। जैसे कैटेगरी ऐड करेगा, ऑटोमेटिकली इसमें आपकी एक न्यू कैटेगरी आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैंने फॉर लूप लगाया, डेटाबेस में जितनी कैटेगरी है वो मुझे फेच करके दे दो, तो अपनी कैटेगरी यहाँ पे बढ़ती जाएगी, समझ में आया? तो यहाँ तक, तो यहाँ पे हमने क्या क्या कैटेगरी, अब मुझे इसके अंदर सब कैटेगरी देखो, इसके अंदर सेम कोड है ना, है ना। अब ये देखो जिसपे भी क्लिक कर रहा हूँ, ये ऊपर वाला ही हमारा क्या हो रहा है, लोड हो रहा है, ठीक है, उसको भी हम ठीक करेंगे। बट पहले देखो इसके अंदर के सब कैटेगरी में जाने चाहिए। अब देखो ध्यान से, है ना, यहाँ पे, तो जो हमने यहाँ पे मॉडल्स में कैटेगरी के अंदर देखो, एक कैटेगरी हमने बनाया था जो फॉरेन की था, इसी, ये किसके अंदर है, हमारे सब कैटेगरी नाम के क्लास के अंदर है। ओके, तो अब हमें क्या करना है, इसके लिए देखो ध्यान से, अब इसके लिए हमें क्या करना है, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा और एक मेन में अपने इंडेक्स में जाके एक छोटा कोड लिखना है, कि हमें क्या बताना है कि इसके अंदर, अभी मेरे पास कंप्यूटर की कैटेगरी है, उसके अंदर की सब कैटेगरी दे दो, क्योंकि उसको लिंक किया है ना फॉरेन की से।
तो वो कैसे मिलेगा, देखो ध्यान से, अब ये कहाँ पे आता है, ये देखो ड्यू दिख रहा है यहाँ पे, ये स्पोर्ट वेयर था, इसका आईडी होता है। ये जो हो रहा है ना काम, ये जैसे इस पे क्लिक कर रहा है, ये ड्रॉप डाउन में आ रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इस एंकर टैग के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं, इसमें आईडी लिखा है हैश स्पॉट वेयर, उसी आईडी को ये टारगेट करता है। आपने ये इसमें पढ़ा होगा, बुटस्ट्रैप वगैरह डिजाइन है, आपने जब किया होगा तो इसमें आपने पढ़ा होगा, ये आईडी को टारगेट करता है, और इसी आईडी को हम चेंज करेंगे। बट पहले मुझे ड्रॉप डाउन में क्या आना चाहिए, सब कैटेगरी आना चाहिए। मुझे ड्रॉप डाउन में क्या करना है, सब कैटेगरी लोड करना है। अब सब कैटेगरी में मुझे क्या करना है, ये जो ड्यू है, ये जो ये दिख रहा है ईवेल, इसी को चेंज करना है, यही ईवेल। तो इसमें से मुझे एक ही रखना है, जैसे नाइकी वाला मैंने रखा, और ये मुझे चेंज करना है, क्योंकि इसी को हम लूप में घुमाएंगे, सब कैटेगरी, जितने भी सब कैटेगरी है मुझे यहाँ पे चाहिए। तो इसके अंदर मैं अगेन फॉर लूप लिखूंगा, आई यू ना। अब देखो, आप सब कैटेगरी कैसे फेच करेंगे, ऑलरेडी हमने फॉर लूप लगा के इस कैटेगरी में डेटा लेके आए हैं। देखो इस कैटेगरी में ऑलरेडी हमने पूरा डेटा फेच किया हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पे सब इतना ही लिखेंगे कि कैटेगरी डॉट सब अंडरस्कोर कैटेगरी, स्मॉल में लिखना है ये, हमारे क्लास का नेम कैपिटल है बट इसको सब स्मॉल में लिखना है, सब कैटेगरी। ओके, अंडरस्कोर, देखो अंडरस्कोर सेट डॉट ऑल, ये फंक्शन आता है, एक एट्रीब्यूट आता है। ये क्या करता है पता है, ये जो फंक्शन है आपको ये नया सीखने को मिलेगा। जब हम सब कैटेगरी को फेच करेंगे, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अभी समझो कि मेरे पास कैटेगरी क्या है, कंप्यूटर से पहले, कंप्यूटर्स एंड मोबाइल्स एंड कंप्यूटर। अब मोबाइल एंड कंप्यूटर्स के अंदर इसने क्या किया है, इस कैटेगरी को बाइंड किया, सब कैटेगरी इसके अंदर जो भी है, ये कैसे पता चलता है, जब देखो मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी में गया, मैंने कोई कैटेगरी ऐड कर रहा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ना कि किसकी कैटेगरी के अंदर मुझे ऐड करना है। तो इससे बाइंड हो रहा है कि ये स्पेसिफिक किस कौन से कैटेगरी के अंडर है, राइट। ये कौन से कैटेगरी के अंडर है, ये मुझे पता चल रहा है इससे। तो ये हमने क्या किया यहाँ पे, इसको बोला कि ये कैटेगरी डॉट, उसके अंदर सब कैटेगरी सेट ऑल कर लो, मतलब उसके अंदर जितने भी है वो मुझे दे दो ऑल, इस सब कैटेगरी के अंदर। जैसे कैटेगरी मेरा क्या है, कंप्यूटर एंड एक्सेसरीज है, उसके अंदर का सब दे दो। मेंस क्लॉथ है, उसके अंदर के सब दे दो, जितने भी उसके अंदर के सब कैटेगरी मुझे सब दे दो। तो ये हमने यहाँ पे एंड फॉर इधर कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, नाइकी की जगह पे हम यहाँ पे अपना ऐड करेंगे, आई डॉट, ओके आई डॉट। अब ने इसके अंदर क्या लिखा था हमने, इसके अंदर सब कैटेगरी के अंदर हमने उसका नेम चाहिए, कैटेगरी सब कैटेगरी का नेम, ये देखो। तो ये मुझे क्या देगा, उस सब कैटेगरी नेम। अब देखो सेव करके रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ, रिफ्रेश किया। अब मैं इसका मोबाइल कंप्यूटर आ गया कि नहीं, मोबाइल कंप्यूटर्स के अंदर केस एंड कवर। अब एक कंप्यूटर के अंदर भी मुझे जाना है, बट प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसका आईडी और इसका आईडी सेम है और एक ही लूप में घूम रहा है ना ये, इसलिए टारगेट नहीं कर पा रहा है क्या। ये देखिए, इस एंकर टैग पे क्लिक कर रहा हूं तो ये लूप में जा रहा है, नहीं पूरा लूप में जा रहा है। तो इसका जो आईडी है स्पोर्टवेयर, वही आईडी इस ड्यू के लिए, इसलिए क्या हो रहा है, एक ही फॉर लूप में तीन, ऐसे तीन आ गए फॉर लूप में, तीन कैटेगरी है, बट सबका आईडी सेम है, सबका आईडी सेम है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस आईडी को इसके साथ बाइंड करना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस पोर्टल को हटाऊंगा, हैश लिखूंगा क्योंकि वो आईडी को फाइंड करेगा। बट मैं आईडी कैसे लिखूंगा, देखो मैंने यहाँ पे जो कैटेगरी यूज किया है ना, ये कैटेगरी, तो हर एक टेबल के अंदर एक आईडी ऑटोमेटिक आता है जो यूनिक होता है, मैंने पहले भी बोला था। जब भी हम कोई भी क्लास बनाते हैं, इसमें आईडी बाय डिफॉल्ट यूनिक होता है, जो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, 1 2 3 आता है। इसमें भी एक आईडी होगा जो ऑटो इंक्रीमेंट होगा, 1 2 3 आएगा, सब में होगा। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल। तो यहाँ पे कैटेगरी जो आईडी है, इस कैटेगरी डॉट आईडी को हमने, ये कैटेगरी डॉट आईडी आईडी, तो ये जैसे आईडी 1 है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कैटेगरी डॉट आईडी क्या आ गया, मेरा 1 आ गया, उसी को फाइंड करेगा किसका आईडी 1 है। इस पोर्ट की जगह पे मैं फिर से यहाँ पे लिखूंगा कैटेगरी डॉट आईडी। अब इससे क्या होगा पता है, जैसे मेरा 1 है, मैं क्लिक करूंगा तो 1 को ही शो करेगा। यहाँ पे कैटेगरी अभी जैसे 2 आएगा, तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आईडी 2 होगा, तो क्या होगा, 2 को ही शो करेगा। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो ये 1 को क्लिक किया, 1 को शो हुआ। अब इसको क्लिक किया, अब आ गया ना इसके अंदर लैपटॉप एंड गेम जोन, क्लोथिंग में क्लिक किया, क्लोथ एंड सनग्लास, अब उसको फाइंड कर रहा है। अगर आपको इसको देखना भी है ना, इसको इंस्पेक्ट करके मैं दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट किया मैंने, अब क्या क्या आया है, मुझे आईडी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे आईडी 2 है, और इसके अंदर मुझे आता है पहले,
आप देखा यहाँ पे हैश, यहाँ पे आप नोटिस करना, यहाँ पे मैंने जहाँ पे माउस दिखाया हैश वन है, क्योंकि आईडी पहला प्रोडक्ट है वन। और नीचे जो हम इसको दिखा रहे हैं ना डॉप डॉप में, इसके सब कैटेगरी देखो यहाँ पे, इसके सब कैटेगरी आ रहा है केसेस एंड कवर। इसमें देखो उसका ड्यू का भी आईडी वन है, मतलब इस पे क्लिक करूंगा इस वन को फाइंड करेगा। सेम तरह, सेम उसकी जगह पे अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे भी देखो आईडी हमने टू दिया। अब मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करवाता हूँ, ये देखो क्या है, हैश टू दिख रहा है कि नहीं, मतलब आईडी टू को फाइंड कर इस पे क्लिक करेंगे तो नीचे उसका नीचे वाला ड्यू देखो जिसका आईडी टू है, आ गया ना डायनामिकली। अब ये दोनों क्या हो रहा है, हर एक के साथ अपना अपना मैच हो रहा है। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे जिस पे भी क्लिक करूंगा ये अपना कैटेगरी दे रहा है, इस पे क्लिक करूंगा पता चल रहा है इसमें केस के कवर है, तो इसमें कवर है, ये मेंस क्लोथ है, समझ रहे हैं। अब मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट्स लाना है, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमें क्या लाना है, अब यहाँ पे सब सारे प्रोडक्ट्स को फेच करवाना है। इस प्रोडक्ट में क्या क्या है, प्रोडक्ट की प्राइस है, प्रोडक्ट का नेम है, ये देखो यहाँ पे इजी पोलो ब्लैक, और उसके बाद और एक इमेज, इसके नीचे हमें पीछे एक इमेज को लोड करना है, ठीक है। अब हमें तीन चीजें यहाँ पे करनी है, क्या क्या हमें करना है देखो ध्यान से। अब हमें क्या क्या करना है इसके अंदर, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर हमें क्या 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 चाहिए, एक इमेज चाहिए, एक इमेज को लोड करना है। सेकंड, प्रोडक्ट का नेम चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए, और उसका डेट चाहिए। अगर हमें बाद में ऐड टू कार्ट वगैरह जब करेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, तो हमें डेट चाहिए, ठीक है, उसको हम बाद में हम यूज कर सकते हैं। तो ये चार चीजें चाहिए। ओके, अब ध्यान से देखो ये चार चीजें मुझे चाहिए प्रोडक्ट के लिए। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट का मैं टेबल ले लूंगा। अब ध्यान से देखो, मुझे प्रोडक्ट ऐड करना है, मुझे एक प्रोडक्ट ऐड करना है। एग्जांपल ले लो, मुझे एक केस कवर ऐड करना है, ओके। तो मुझे ये बताना होगा ना कि ये कौन से कैटेगरी के अंदर है, क्लियर। अगर जब भी मैं एक प्रोडक्ट ऐड करूंगा तो मुझे बताना होगा ये कौन से कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट है। सेकंड, उसकी सब कैटेगरी कौन सी है। जैसे मुझे मोबाइल का केस कवर ऐड करना है और मुझे मैं सब कैटेगरी में गया, तो मुझे किस में लाना पड़ेगा उसको, है ना, कि हाँ ये है मेरा पावर। जैसे कि हमने क्या बोला कैटेगरी, कंप्यूटर्स, जैसे कि आप ये देखो मोबाइल एंड कंप्यूटर, उसमें क्या हमें, तो जैसे कि वो पावर बैंक है तो पावर बैंक के अंदर जाएगा, केस है तो केस कवर के अंदर जाएगा। तो ये मुझे बताना कि कौन सी कैटेगरी है और कौन से सब कैटेगरी के अंदर ये मेरा प्रोडक्ट आएगा, ये दो चीजें मुझे उसको बतानी होगी। और उसके बाद फिर मेरा इमेज और सब सारी चीजें आएगी, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, ध्यान से थोड़ा देखना है, समझना है, ओके। और जब आप करना स्टार्ट करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा जब आप खुद करोगे, है ना। बहुत कुछ दो चार लोगों ने किया भी है, बाकी लोगों ने अभी तक नहीं किया, बट करोगे तो समझ में आएगा। देखो ये चीज ऐसी है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अब मैं जाऊंगा मॉडल्स में, क्योंकि एक मुझे नया मॉडल प्रोडक्ट्स वाला क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने एक बनाया क्लास, तो मैंने क्लास एक बनाया प्रोडक्ट, जो मॉडल्स डॉट मॉडल से इनहेरिट होगा, ओके। अब ध्यान से देखो मुझे क्या क्या ऐड करना है, एक प्रोडक्ट ऐड करनी है, करेक्ट। बट मुझे पहले ये भी बताना है कि प्रोडक्ट की मेन कैटेगरी क्या है और उसकी सब कैटेगरी क्या है, करेक्ट। तो इन दोनों को भी फॉरेन की मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, दोनों का भी फॉरेन की। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मुझे सबसे पहले मेन कैटेगरी लगाना है। तो कैटेगरी कैसे लिखूंगा, मॉडल्स डॉट फॉरेन की, हमारी टेबल कौन सा है, कैटेगरी टेबल है, ओके, कॉमा ऑन डिलीट कैस्केडिंग इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैस क्या, ये हमने देखो लास्ट टाइम किया था ना, वही हमने किया। अब ये किसके लिए किया, मेन कैटेगरी के लिए। सेम हमें सब कैटेगरी के लिए करना है, ये कैटेगरी के लिए हुआ। अब जो प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं उसका सब कैटेगरी क्या है, बराबर। तो मैंने यहाँ पे लिखा सब अंडरस्कोर उसका कैटेगरी, ये कहाँ से आएगा आपका, इस क्लास से। यस कैपिटल सब कैटेगरी देखो, एग्जैक्टली मैच सब कैटेगरी ऑन डेट कैस्केड। तो हमने दो पहले ऐड कर ले, जब भी हमें प्रोडक्ट ऐड करना होगा तो पहले हमें ये बताना है कि उसका कैटेगरी कौन सा है और उसका सब कैटेगरी कौन सा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद, इसके बाद हमें क्या चाहिए, एक इमेज चाहिए, एक इमेज लोड करना है। तो इमेज, याद है हमने इमेज को लोड किया था पहले हमने, राइट। तो सिर्फ मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड हमें लेना है, और अपलोड टू, कहाँ पे अपलोड करना है उसका डायरेक्टरी का पाथ देना है। याद होगा हमने एक मीडिया नाम का फोल्डर बना के अपलोड किया था, मीडिया स्लॉश प्रोडक्ट इमेज PIMG नाम मैंने दे दिया, ओके।
अब मैं इसको रन करूंगा तो मुझे यहाँ पे हम मॉडल नाम का यहाँ पे क्या बनाते थे, एक फोल्डर बनाते थे, और उसको फिर हम लोड करते थे, और सेटिंग के अंदर उसको कॉन्फ़िगरेशन भी करते थे, उसका पाथ देते थे, करेक्ट। बट वो उस समझने के लिए मैंने बताया था। अब मैंने यहाँ पे बताया ना कि ये ऑटोमेटिकली आपका फोल्डर बनाएगा यहाँ पे मीडिया नाम का, उसके अंदर PIMG नाम का भी फोल्डर क्रिएट करेगा जब भी हम इसको मेक माइग्रेशन और माइग्रेट करेंगे। तो तो देखो, हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। जब मैंने पढ़ाया था तो मैन्युअली करके दिखा था, बिकॉज ऑफ द समझने के लिए। अब मैंने यहाँ पे कोई मीडिया नाम का मुझे मैनुअली फोल्डर नहीं बनाना है। जैसे मैंने बताया ना, ये मेक माइग्रेशन करूंगा, ये ऑटोमेटिकली मीडिया नाम का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर PIMG नाम का फोल्डर बनाएगा। जो भी इमेज अपलोड करूंगा उसी के अंदर इमेज मेरी जाएगी। ओके। बट उसके लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था सेटिंग के अंदर, वो हमें करना है। ये हो गया। उसके बाद हमें क्या देना है, इमेज का नेम, सॉरी प्रोडक्ट का नेम। इमेज तो लोड हो गया, प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट हम लोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या देंगे, प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कोई भी इमेज रहेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। PIMG नाम का फोल्डर बनेगा, मीडिया नाम का मेन डायरेक्टरी बनेगी फोल्डर, उसी के अंदर PIMG नाम का फोल्डर बनेगा, और उसके अंदर आप PNG JPG जो भी इमेज लोड करना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑटोमेटिकली जाएगी। ये फोल्डर बनेगा खाली, और उस फोल्डर के अंदर आप जो भी इमेज सेट लोड करोगे वो उसमें जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, JPG PNG कोई भी हो। अब हमारा क्या होगा, यहाँ पे मॉडल्स आ गया। तो मॉडल्स अभी क्या लेना है, मुझे नेम लेना है, तो कैरफील्ड ले लो, कैरफील्ड, और उसका मैक्स लेंथ सेट कर लो। ठीक है, नेम हो गया, प्रोडक्ट का नेम हो गया, उसका प्राइस मुझे चाहिए। तो प्राइस के लिए मॉडल्स डॉट, एक मैं इंटीजर फील्ड लोड करता हूँ। सो इंटीजर फील्ड मैंने ले लिया, और एक मुझे डेट लेना है, ये भी हमने डेट वाला भी हमने पढ़ा हुआ है। सो मॉडल्स डॉट डेट फील्ड, और उसमें सिर्फ मैं ये डालूंगा, मुझे करंट डेट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ऑटो नाउ एड इज इक्वल्स टू ट्रू। ये देखो, ये नया कंसेप्ट है। इसमें क्या होगा, ये ऑटो नाउ मतलब जो करंट डेट होगी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो हमें वहां पे डेट का फंडा लेने की जरूरत है ही नहीं, समझ में है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डेट ले लेगा, उसमें मैंने ऑटो नाउ ऐड इक्वल टू टू लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली डेट ले लेगा। ओके। अब मैंने यहाँ पे सेव कर लिया इसको। जब सबसे पहले अब जो भी मैं प्रोडक्ट ऐड करूंगा उस प्रोडक्ट का नेम मुझे शो करना है, तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे सेव नेम को रिटर्न करूंगा, ये होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं हमारी कंपोजिट के अंदर, मॉडल्स के अंदर मॉडल ऐड किया। जो भी मॉडल्स हम ऐड करते हैं उसको एडमिन में रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने मॉडल्स को ऐड किया, और यहाँ पे हम लिखेंगे एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और हमारा होगा, ये हो गया। अब देखो, हम इमेज को लोड कर रहे हैं ना, इमेज को लोड कर रहे हैं मतलब मुझे इसके मेन प्रोजेक्ट के URL में, मेन प्रोजेक्ट कौन है मेरा, बाजार, इसके अंदर सेटिंग्स, इस सेटिंग्स के अंदर, इसके URL के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, मैंने बोला था इसके अंदर हमें उसकी क्या करनी पड़ेगी, सेटिंग करनी पड़ेगी, राइट ना। उसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, उसका सेटिंग। सेटिंग क्या होगा उसका, जैसे कि हमने सेटिंग के अंदर उसका बेस URL और रूट URL को हम क्या करते थे, लोड करते थे, है ना, आपको याद होगा। तो उन चीजें भी हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, उसकी लोड करनी होगी। तो सबसे पहले क्या कर लो, यहाँ पे कॉन्केटनेशन, क्योंकि इमेज जब भी लोड करना है, जब भी आपको इमेज को लोड करना है, ये कंसेप्ट फिक्स आपको करना है। हमने सेटिंग्स के अंदर ऑलरेडी ये लिख के रखा हुआ है, ये हमने उसका पाथ, डायरेक्टरी पाथ, स्टैटिक रूट, ये सब सारी चीजें लिख के, अभी यहाँ पे कुछ नहीं करना है मुझे। मुझे सिर्फ कहाँ पे करना है काम, मुझे काम करना है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मुझे किसको लोड करना है, स्टैटिक, स्टैटिक फंक्शन को। स्टैटिक फंक्शन के अंदर मुझे देना है सेटिंग्स, सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर URL, ये हमने किया है, ये एग्जैक्टली सेम करना है। डॉक्यूमेंट, स्पेलिंग सही से लिखो, डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट इज इक्वल टू हमें क्या करना है, मीडिया रूट को सेट करना पड़ता है। तो सेटिंग्स डॉट मीडिया अंडरस्कोर रूट। ठीक है। अब स्टैटिक को यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, यहाँ से यहाँ पे जाओ, इंपोर्ट में जाओ, और ये देखो इसको यहाँ से करना है, डिजेंगो कॉन्फिग डॉट यूआरएस डॉट स्टैटिक, और सेटिंग्स को तो हमने कर ही लिया कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो ये हमने कर लिया।
सेटिंग्स डॉट मीडिया यूआरएल कॉमा डॉक्यूमेंट अंडरस्कोर रूट सेटिंग्स मीडिया रूट, यहाँ तक हो गया। अब एक पिलो लाइब्रेरी को भी बोलेगा, क्योंकि हमने इसको यूज किया, तो ये बोलेगा कि एक पिलो नाम की लाइब्रेरी है, वो भी आपको इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे जैसे मैंने रन किया, ये बता रहा है कि आर नॉट इमेज फील्ड बिकॉज पिलो इज नॉट इंस्टॉल। ये भी हमने किया था। अगर जब भी हम इमेज को लोड करते हैं तो हमें पिलो नाम की लाइब्रेरी को लो इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे जाके इसको सर्वर को मैं कंट्रोल सी से स्टॉप कर दिया और फिर से इसको पेस्ट कर दिया, पाइथन डैश एम पिप इंस्टॉल पिलो, एंटर करूंगा। एक पिलो नाम की लाइब्रेरी हमारे लिए सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है, राइट। अभी हमारे क्या हो गई, डाउनलोड हो गई। अब हमें क्या करना है, माइग्रेशन एंड माइग्रेट, हमने टेबल बनाया ना, तो पी वाई मैनेज डॉट पी वाई मेक मेक माइग्रेशंस, माइग्रेशन होगा, देखो प्रोडक्ट का टेबल क्रिएट मॉडल प्रोडक्ट और पी वाई, फिर पी वाई मैनेज डॉट पी वाई माइग्रेट, तो टेबल ऐड हो चुका है नाउ। तो अगर मैं यहाँ पे अभी रन सर्वर करके अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पे आके ये देखो फोल्डर्स नाम का टेबल मिल चुका है। अब इसमें ऐड करने के लिए जाएंगे आप, ठीक है। यहाँ पे देखो कैटेगरी आ गए कि नहीं। अब मुझे कोई भी प्रोडक्ट ऐड करना है, कोई भी इमेज ऐड करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, पहले मुझे मोबाइल एंड कंप्यूटर्स को ऐड करना है और उसमें इसमें सब कैटेगरी मुझे क्या देना है, देखो सब कैटेगरी सब कुछ आ गए। तो हमारी जो मोबाइल की कौन सी कैटेगरी है, जिसमें मैंने केस एंड कवर लिखा था, उसको सिलेक्ट किया और इसमें देखो इमेज सिलेक्ट मैं यहाँ पे अब करूंगा, ठीक है। तो मैंने कुछ इमेज डाउनलोड करके रखे हैं, तो जिसमें सबसे पहले मैं मोबाइल केस के लिए एक इमेज यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो इमेज से और नेम, प्रोडक्ट का नेम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया iPhone 14 और उसका प्राइस मैंने दे दिया और इसको सेव किया। एक इमेज मेरी सेव हो गई, ठीक है। और एक मुझे ऐड करना है इसी में सेम, तो थोड़ा सा भी एक एक चीजें हम ऐड कर लेते हैं पहले मोबाइल से नहीं। इसमें मैंने कैटेगरी दे दिया पावर बैंक और उसमें एक मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर लिया ओपन। इसके बाद नेम है इसका पावर बैंक्स, यही नेम दे दिया, उसका भी मैंने प्राइस दे दिया और सेव, ठीक है। और एक इसमें मैं कैटेगरी ऐड करता हूँ प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट कैटेगरी वाला, सब में एक एक दो दो प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, आप अपनी मर्जी जितना करना है कर लो। तो कंप्यूटर्स के अंदर मैंने लैपटॉप को सिलेक्ट किया और एक लैपटॉप को मैं सिलेक्ट करता हूँ और इसका नेम देता हूँ मैं HP और प्राइस देता हूँ मैं इससे। और एक ऐड करता हूँ यहाँ से कंप्यूटर्स एंड एक्सेसरीज, ये सब सारा एडमिन करेगा यहाँ से गेम्स में। तो एक इसका भी मैंने एक प्राइस ऐड कर लिया, सॉरी यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे नेम है इसका, जो भी रहेगा आप दे सकते हो। आफ्टर दैट और जो थर्ड कैटेगरी है उसके अंदर मुझे मेंस क्लॉथ सिलेक्ट किया। मेंस क्लॉथ में दो है, एक क्लॉथ है उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो कुछ मैंने प्रोडक्ट यहाँ से ले लिया। नहीं आप उसको ये इसको पहले से डाउनलोड करके रखिए, मैंने डाउनलोड करके रखा था। तो ये मैंने दे दिया और उसका प्राइस मैंने दे दिया और एक मैंने यहाँ पे ऐड करता हूँ, इसका एक सब ग्लासेस है उसमें, एक प्रोडक्ट को डाउनलोड किया था मैं, प्राइस है उससे, ठीक है। तो हमने जनरली सब कार्ड प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया। अब हमारा मेन टारगेट क्या है कि हमने जो दिया हुआ है इस वाले इसके अंदर इस प्रोडक्ट को हमें लाना है, हमें सब सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे क्या करना है, हमें पिच करवाना है। तो वो अब वो कैसे हम पिच करेंगे हमारे सब सारे प्रोडक्ट्स को, अभी वो थोड़ा सा अभी हमें देखना है कि इंडेक्स में जाके कहाँ पे हमें इसका लूप हमें एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। ओके ठीक है, लेट्स सी। तो हम जाते हैं इंडेक्स में, ठीक है। अब इंडेक्स में जाएंगे तो अब हमें क्या क्या करना है, सबसे पहले देखो प्रोडक्ट की कैटेगरी भी हमें फेच करवानी है, तो चलो वो पहले करते हैं काम। हमें क्या करना है, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स है उसकी तो पहले इस कैटेगरी को हमें क्या करना पड़ेगा, फेच करना पड़ेगा ना।
तो मॉडल्स में तो हमने दे दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे हमारे इसमें देखो मीडिया नाम का भी फोल्डर बना, उसके अंदर पीएमजी नाम का भी फोल्डर बना, और उसके अंदर सब इमेज भी हमारे आ रही है। मतलब ये मेरा सब ये परफेक्टली चल रहा है काम, इसका कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे क्या करना है, हमारे व्यूज में जाना है। हमारा व्यू कहाँ पे, यहाँ पे देखो ध्यान से। अब हमने जैसे कैटेगरी को लोड किया था ना, उसी तरह हमारे हमारे हमें क्या करना है, हमारे प्रोडक्ट को भी लोड करना है। किसको लोड करना है, हमारे प्रोडक्ट को। तो मैंने यहाँ पे बोला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इसी के प्रोडक्ट नाम के टेबल को भी हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट, अब देखो यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। ठीक है, तो ये हमने पहले क्या किया, प्रोजेक्ट के सब सारी चीज, और इसी के साथ हम मल्टीपल भेजेंगे। जैसे हमने कैटेगरी को भेजा ना, तो ये एक ही डिक्शनरी जाएगी मेरी, एक में प्रोडक्ट जाएगा, और एक में कैटेगरी जाएगी, और एक में प्रोडक्ट कोलन प्रो। ये दोनों चीजें हमारे पास होगी। एक फॉर लूप कैटेगरी का लगा के हमने फॉर लूप को वहां से डेटा फेच किया, और सेकंड इस प्रोडक्ट को हम फॉर लूप लगा के प्रोडक्ट के अंदर का डेटा फेच करेंगे। तो हमने एक ही डिक्शनरी में दोनों को भेजा है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को, एक कैटेगरी और एक फॉरम चला जाएगा। अब उसमें से मुझे प्रोडक्ट को फेच करके वहां से डेटा को फिर हमें क्या करना है, निकालना है। वहां से हम डेटा को क्या करना है, प्रोडक्ट को फेच करवाना है। तो वो कैसे होगा, चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। मुझे क्या करना है, अब इंडेक्स में जाके सबसे पहले ये ढूंढो कि हमारा ये कहाँ पे है। ये देखो, ये फीचर्स, फीचर्स आइटम में आप देखोगे यहाँ तक का ऊपर, इस ऊपर तक के पार्ट्स में 6 प्रोडक्ट्स है। अब ये 6 प्रोडक्ट्स में से मुझे एक ही प्रोडक्ट चाहिए, यही डिजाइनिंग चाहिए, और इसी को हम फॉर लूप में एग्जीक्यूट करेंगे मल्टीपल। क्यों, क्योंकि ये तो उन्होंने मैन्युअली डाला है सब कुछ, हमें तो डेटाबेस से मिलेगा। तो एक ही डिजाइनिंग मुझे चाहिए, उसी में हम सबको लोड करेंगे फॉर लूप से। जैसे यहाँ पे किया, सेम चीज यहाँ पे करेंगे, सेम चीज यहाँ पे भी हम करेंगे। तो यह इसके लिए मुझे इसको ढूंढना होगा अब, ये हमें कहाँ पे मिलेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं देखने के लिए। तो स्लाइडर हमारा ये खत्म हुआ, ये यहाँ पे खत्म हो गया। अब फीचर्स आइटम आप यहाँ पे देखोगे, देखो फीचर्स आइटम स्टार्ट हुआ, उसमें लिखा है एच टी फीचर्स आइटम। ये फीचर्स आइटम वाला मेन ड्यू है। अब एक क्लोज कहाँ पे हो रहा है, ध्यान से देखो, फीचर्स आइटम वाला ड्यू यहाँ पे देखो, क्लोज है फीचर्स आइटम, ये मेन ड्यू है। और इसके ऊपर देखो एक ड्यू है, ये एक प्रोडक्ट दिखा रहा है। उसके ऊपर एक ड्यू है, एक प्रोडक्ट दिखा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है। तो फीचर्स आइटम देखो ध्यान से। अब इसलिए मैंने क्या किया, ये फीचर्स आइटम वाला ड्यू है, ये ड्यू यहाँ से यहाँ तक का ये एक ही रखूंगा, बाकी निकाल दूंगा। ये सब सारे जो कॉल है FM4 दिख रहा है, तो ये सब सारे मैं निकाल दूंगा, एक ही रखूंगा। प्रोडक्ट को क्लोज करने के जस्ट पहले देखो फीचर्स आइटम क्लोज हो रहा है ना, ये यहाँ पे मेन ड्यू क्लोज हो रहा है। और ये जो ड्यू है, ये एक एक प्रोडक्ट का एक एक ड्यू है यहाँ तक का, तो इनको मैंने हटा दिया। और ध्यान से देखो अभी क्लोज देखो, ये फीचर्स आइटम वाला स्टार्ट है, ये देखो फीचर्स आइटम वाला, फीचर्स आइटम वाला, उसी के अंदर हमने कॉल SM4 दिया था। वैसे हमारे पास 6 थे, तो एक ही अब मेरे पास एक ही है। सेव करके आप देखो, इसमें एक ही दिख रहा है क्या, देखो एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है परफेक्टली। अब इसी को हमें लूप से फेच करके सब सारी चीजों को यहाँ पे हमें डिस्प्ले करवाना है। तो कैसे, लेट्स सी, चलो हम देखते हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपल सा एक फॉर लूप लगाना है। कहाँ पे, इस पूरे ड्यू को रिपीट करना है ना, इस पूरे ड्यू को, ये फीचर्स आइटम के नीचे यहाँ से लिखो, राइट ना। जब आप इसको देखोगे बाद में ना, तो मैं जिस जिस पे कर रहा हूँ ना, कहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, इसको आपने समझने के लिए उसका लाइन नंबर देखो, कि कहाँ से कौन से लाइन से लेकर सर ने कौन से लाइन तक निकाला है, तो आपको ज्यादा आइडिया आ जाएगा। ओके, वो मैंने इसे बताया। अब इस पूरे चीज को मुझे रिपीट करना है मल्टीपल टाइम्स। तो मेरे पास प्रोडक्ट तो है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपना जिंजर टेम्पलेट से यूज करूंगा, फॉर लूप प्रोडक्ट के लिए पी इन प्रोडक्ट, क्योंकि हमने प्रोडक्ट को यहाँ से लेके आ रहे हैं। ये देखो इस प्रोडक्ट को, जिसके अंदर प्रोडक्ट्स के सब सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास प्रेजेंट है। तो प्रोडक्ट लेके आए, क्लोज कहाँ पे होगा, ड्यू ये यहाँ पे बंद हो रहा है। इसके बाद हमारा फॉर लूप एंड होगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा एंड फॉर। तो अभी मेरा ये मल्टीपल टाइम जितने प्रोडक्ट है उतनी बार रिपीट होगा। अब इसमें क्या क्या चाहिए मुझे, ध्यान से देखिए। मुझे क्या क्या चाहिए, यहाँ पे प्राइस, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, $56 आपको यहाँ पे दिख रहा है। $56 माउस ओवर करने पे भी आ रहा है, बट ये अब देखो यहाँ पे $56 दिख रहा है। तो $56 की जगह पे मैं यहाँ पे अपना
यहाँ पे एक्सप्रेशन टैग लिखूंगा पी डॉट प्राइस। ये डेटा ये क्या करेगा, आपने वहां से प्राइस को उठाएगा, जो प्राइस है वो निकालेगा। ये देखो इसका प्रोडक्ट का नेम है, तो प्रोडक्ट का नेम मुझे मिलेगा पी डॉट नेम। ये पी क्या है हमारा प्रोडक्ट का, और इसके अंदर के जो मॉडल्स के अंदर जो है नेम वगैरह, ये प्राइस है, जो चीजें चाहिए ये चीजें हम यहाँ से फेच करवाएंगे। नेम ले लिया, और क्या चाहिए मुझे, ऐड टू कार्ट है, उसमें कुछ नहीं करना है बाकी। ये देखो इसके नीचे फिर से उन्होंने प्राइस दे के रखा है, जो एच ओवर पे आ रहा है ना, उसके अंदर भी उनको प्राइस शो करना है, पी डॉट प्राइस, ये भी शो कर लिया। प्रोडक्ट का नेम शो करना है, वो भी हमने यहाँ पे शो कर लिया कि पी डॉट, उसमें हमें क्या लिखना है, पी डॉट नेम, पी डॉट नेम, प्रोडक्ट नेम। ओके, ये हो गया मेरा। उसके बाद चलो यहाँ तक तो ठीक है। अभी इमेज को लोड करना है। देखो इमेज, इमेज तो हमें डेटाबेस से मिल जाएगी ना, एसआरसी में टी डॉट क्या लिखा है, इमेज ही लिखा है ना। टी डॉट हमने क्या लिखा, उसका नेम इमेज लिखा है, तो इमेज, क्योंकि इमेज के अंदर वो पूरा पाथ है उसका, मीडिया से लेके यहाँ तक का पाथ है, तो वहां से वो क्या करेगा, पाथ दे देगा। ठीक है, तो सेव कर लिया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब देखो मैजिक हो गया ना। ये देखो सब सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए, जितने भी प्रोडक्ट्स थे मेरे पास, 6 प्रोडक्ट थे, सबके 6 प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गए, इमेज भी आ गई, उनका डेटा भी। और हमने एक ही बार लिखा है, डिजाइनिंग में उन्होंने क्या किया था, अगर 6 प्रोडक्ट्स थे 6 बार उसको लिखा था, हमने 6 बार नहीं लिखा है। हमने इसको डिजाइनिंग को एक ही बार यूज किया है, और इसको फॉर लूप के अंदर इटरेट किया नंबर ऑफ द टाइम, जितने मेरे पास प्रोडक्ट है उतने सब सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे मेरे प्रेजेंट हो रहे हैं। परफेक्टली आ रहे हैं, जितने और प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट है, सब प्रोडक्ट्स यहाँ पे। अभी थोड़ा इमेज का साइज वगैरह हम थोड़ा एडजस्ट करवा सकते हैं, अगर हम सबको, इमेज है मेरा यहाँ पे, कहाँ पे इमेज है, यहाँ पे है। तो इस इमेज को मैं यहाँ पे हाइट देता हूँ 250 पिक्सल, तो सबकी इमेज की हाइट उतनी हो जाएगी। अब देखिए सब सारे फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबका भी इमेज जो है वो पूरा हमारा, और एक ही लाइन में सब सारे आ रहे हैं परफेक्टली। करेक्ट। ओके, बाद में ऐड टू कार्ट ये हम देखेंगे, बट देखो सबका प्राइस भी शो हो रहा है, उसका नेम भी शो हो रहा है, आप देख सकते हो, पावर बैंक है, इसका एचपी है, इसका ये। अब ये बाय डिफॉल्ट डिजाइनिंग है, आपको लगता है सर मुझे डिजाइनिंग चेंज करना है, ये आपके हाथ में। जितना आपको डिजाइनिंग अच्छा बनाना है, जो करना है आप कर सकते हो, क्योंकि अब हमारा मेन, जो मेरा मेन मोटो है वो है हमारा बैकएंड, उसके साथ हमें काम करना है, तो उसके लिए हमें ये सब सारी चीजों को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो ये हम चीजों को, अभी क्या है कि डेटाबेस है, अगर कोई आता है, कोई बोलेगा, देखो मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करना है मुझे, मैंने ऐड पे गया, और एक मैंने मोबाइल और कंप्यूटर में सिलेक्ट किया, सब कैटेगरी केस को सिलेक्ट किया मैंने, और एक केस को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। सपोज ये केस हुआ, एग्जाम्पल ले लो, और मैंने यहाँ पे ले लिया, उसका नेम दे दिया 50, उसका मैंने प्राइस रख दिया, बस सेव। अब मैंने खुद ऐड में नहीं, बस इतना ही किया। आप यहाँ पे जाओ। ओके, अब हम यहाँ पे आ गए, मैंने इसको रिफ्रेश किया, इसको रिफ्रेश किया। अब देखो एक प्रोडक्ट नया ऐड हुआ कि नहीं, समझ में आया? अब मैं जितने प्रोडक्ट ऐड करूँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे इसी, ये डायनेमिकली एप्लीकेशन होता है। अब जैसे एडमिन जो चीजें, और एक प्रोडक्ट को ऐड करेगा, हाँ बस उसी के हिसाब से उसका प्रोडक्ट की डिटेल्स इसके अंदर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जितने भी होंगे वो सब सारे एक के नीचे हमारे आ जाएंगे, जितने भी प्रोडक्ट्स है हमारे, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, जैसे फ्लिपकार्ट और फ्लिपकार्ट, अमेजन, जो प्रोडक्ट्स है वो सब सारे हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब एक चीज है, ठीक है, आज की सेशन में और एक लास्ट की चीज हमें करनी है। ओके, तो जिसमें मुझे क्या करना है, ध्यान से देखो, मुझे उसमें ऐसी चीज करनी है कि जब मैं सब कैटेगरी को सिलेक्ट करूँ, जब मैं सब कैटेगरी को सिलेक्ट करूँ, कौन सी सब कैटेगरी मेरी, जैसे कि मैं यहाँ पे गया, अभी तो ऑल प्रोडक्ट दिख रहे हैं नो डाउट, पर जैसे मैं यहाँ पे गया मोबाइल्स में, और मैंने केस के ऊपर क्लिक करूंगा ना, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ केस के ही प्रोडक्ट दिखने चाहिए। अगर मैं पावर बैंक पे क्लिक करूंगा, तो मुझे सिर्फ पावर बैंक का ही प्रोडक्ट दिखना चाहिए। कंप्यूटर एक्सेस में जाऊंगा, लैपटॉप पे क्लिक करूंगा, तो मुझे खाली लैपटॉप के ही प्रोडक्ट दिखने चाहिए। जो मैं सिलेक्ट करूंगा उसी पे ही रिकॉर्ड मुझे दिखने चाहिए, शो होने चाहिए। राइट। ओके, जो भी मैं सिलेक्ट करूंगा उसी को। अब ये कैसे होता है, आपको याद होगा हमने एंकर टैग से डेटा फेच किया था, यूआरएल से, तो वही चीज हमें यहाँ पे करनी है।
यूआरएल से डेटा को हमें सेंड करना है, यूआरएल से हमें क्या करना है, डेटा को सेंड करना है। ये देखो यहाँ पे एंकर टैग है सब कैटेगरी में। ओके, अगर हम यहाँ पे जाएंगे सब कैटेगरी, हमने सब कैटेगरी कहाँ पे लोड किया था, देखो ध्यान से, यहाँ पे सब कैटेगरी लोड किया था, करेक्ट। ओके, यहाँ पे इसके एंकर टैग में ये प्रोडक्ट का नेम है, सब कैटेगरी का नेम है। उसके यहाँ से एंकर टैग से हम क्या करेंगे, सेम इंडेक्स पेज के लिए ही एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, एक यूआरएल भेजेंगे, राइट। अगर यूआरएल से डेटा भेजना है तो यूआरएल से हमने दिखाया था मैंने एडिट और डिलीट वाला कंसेप्ट, तो सेम चीज, बस मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेम पेज पे लेके जाना है। इसलिए मैं स्लैश क्वेश्चन मार्क लिखूंगा, क्यों, क्वेश्चन मार्क तो हमें लिखना है, क्वेश्चन मार्क के बाद ही हम डेटा लिखते हैं, उसके पहले हम बताते हैं कि उसको कौन से यूआरएल पे जाना है। तो मैंने स्लैश लिखा है, मतलब सेम यूआरएल, मतलब सेम इसी पेज पे जाएगा, क्योंकि हमें सेम पेज से लाना है, पेज तो दूसरा नहीं देना है, इसलिए मैंने स्लैश लिखा है, समझ में। और क्वेश्चन मार्क के बाद फिर हम यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक कैटेगरी वेरिएबल, इससे कुछ भी लिख सकते हो, आपको जो लिखना है। ओके, जो भी लिखना है, उसके बाद अब उसमें क्या भेजना है हमें, उसका सब कैटेगरी का आईडी जो यूनिक होता है, हर एक के अंदर आता है, यहाँ पे नहीं लिखा है सब कैटेगरी के अंदर, पर फिर भी एक आईडी होता है सब में यूनिक, वही आईडी मुझे यहाँ से सेंड करना है। तो उसमें कैसे लिखना है, फिर जिंजर टेम्पल सब लिखो, और आई के अंदर ऑलरेडी सब कैटेगरी के सब सारे डिटेल्स आ चुके हैं ना, तो आई डॉट आईडी लिखोगे तो इसमें उसका आईडी मिल जाएगा। लेट्स सी, अब देखते हैं, यहाँ पे पहले हम देखते हैं आर आई क्यों, जैसे मैंने किया, अब यहाँ पे मैंने एक क्लिक किया, अब मैं माउस ओवर करूंगा, आप यहाँ पे ऐसे इसमें देखना, या फिर इस पे क्लिक करता हूँ यूआरएल में देखना कैटेगरी वन जा रही है कि नहीं, जा रही है सब परफेक्टली। अगर मैंने सिलेक्ट पे किया पावर बैंक पे, तो उसकी कैटेगरी टू, सब कैटेगरी का आईडी टू था, टू जा रहा है, मतलब अब हमें सब कैटेगरी आईडी मिल रहा है, बस उसके हिसाब से हम उसको निकाल सकते हैं हमारे डेटा को। तो ये कहाँ पे जाएगा, सेम पेज पे जाएगा, सेम सेम पेज मतलब सेम यूआरएल, एम्प्टी वाला। तो एम्प्टी वाला यूआरएल हमारा कौन सा है, अगर हम यूएस में जाते हैं तो एम्प्टी वाला यूआरएल में कौन है, इंडेक्स का ही पेज है, तो मुझे मतलब मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा, इंडेक्स में जाना पड़ेगा। और जब मैं यहाँ पे जाऊंगा तो देखो मुझे ऑल प्रोडक्ट की जगह पे एक सब कैटेगरी वाला प्रोडक्ट चाहिए, समझ में। और अगर मैंने सब कैटेगरी अगर नहीं सिलेक्ट किया है, मतलब मैंने यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे मैं फर्स्ट टाइम आऊंगा यहाँ पे तो मुझे ऑल प्रोडक्ट शो करने हैं, बट अगर मैंने किसी का भी आईडी शो किया, तो किसी का भी मैंने आईडी शो किया, तो मुझे क्या करना है, उसका सब कैटेगरी को दिखाना है, मुझे क्या करना है, उसके सब कैटेगरी को दिखाना है। मतलब दो ऑप्शन है, एक तो मुझे ऑल प्रोडक्ट दिखाना है जब मैं कभी भी आईडी सिलेक्ट नहीं किया तो, एंड अगर मैंने सब कैटेगरी सिलेक्ट किया हुआ है, मतलब मैंने इसमें सब कैटेगरी को सिलेक्ट किया है, तो मुझे उसी स्पेसिफिक सब कैटेगरी का आईडी शो करना है, ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं हम करते हैं यहाँ पे। तो दो ऑप्शंस मुझे यहाँ पे रखना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने आईडी को फेच करता हूँ, स्टार्ट आईडी लेता हूँ वेरिएबल, उसको हमें कैसे लेना है हमें पता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट कैटेगरी, कैटेगरी, ये कैटेगरी क्या है, कैटेगरी हमारा ये है। अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिखा है तो वहां पे एक्स लिखूंगा, ये वेरिएबल है, जो लिखना है लिखो, और उसके अंदर हमने अपना आईडी भेजा है सब कैटेगरी का। ओके, तो ये तो आईडी यहाँ पे आ गया, अब मुझे ये चेक करना है, अगर मेरे पास कैटेगरी आईडी है, मेरे पास अगर कैटेगरी आईडी है, इफ अगर मेरे पास कैटेगरी आईडी है, मेरे पास अगर कैटेगरी आईडी, हाँ परफेक्ट, अगर कैटेगरी आईडी है तो मुझे स्पेसिफिक कैटेगरी आईडी का ही रिजल्ट दिखाना है, and अगर कैटेगरी आईडी नहीं है मेरे पास तो मुझे ऑल डेटा दिखाना है, ऑल डेटा दिखाना है मुझे, तो मैं एल्स में क्या करूंगा, इस पूरे डेटा को शो करवाऊंगा, मैं बोलूंगा तुम ऑल प्रोडक्ट दिखा दो जब मेरे पास कैटेगरी नहीं है, बट जब मेरे पास कैटेगरी होगी तो मुझे स्पेसिफिक कैटेगरी का रिकॉर्ड लेना है। तो आपको याद होगा हमने कि सिलेक्ट स्टाफ हम एम्प्लॉय, जैसे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें निकालना था तो हमने एक यूज किया था फिल्टर करके और गेट करके किया था, तो कुछ उस तरीके से हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे वेरिएबल वही रखूंगा प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि प्रो एक तो कैटेगरी वाला आईडी आएगा, नहीं तो ऑल रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। तो भेजेंगे तो हम उसी को ही भेजेंगे, बस खाली मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किसको, राइट। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोडक्ट वाला टेबल है डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट, अगर मैं यहाँ पे गेट करूंगा तो सिंगल रिकॉर्ड लेता है, ये एक ही रिकॉर्ड के लिए काम करता है। बट आईडी के अंदर मेरे पास बहुत सारे हो सकते हैं ना एक ही कैटेगरी के अंदर, जैसे मेरे पास कैटेगरी आईडी टू है, तो कैटेगरी टू के अंदर जितने भी होंगे वो उसके अंदर दो प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, तीन प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, तो जितने भी होंगे सबको लेना है ना, इसलिए यहाँ पे ना हमें लिखना है फिल्टर, क्या लिखना है, फंक्शन
फिल्टर लिखना है। और इसमें आप देखो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं बोलूंगा कौन सा, अभी इसके अंदर मेरे पास कौन है, सब कैटेगरी, ये देखो इसमें प्रोडक्ट के अंदर सब कैटेगरी, और सब कैटेगरी को हमने इसके साथ बाइंड किया है फॉरेन की के साथ। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और बोलूंगा कि सब कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी, इसकी सब कैटेगरी इक्वल टू हमारे कार्ड आईडी के साथ मैच होनी चाहिए। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है कैटेगरी आईडी, ये देखो इसके साथ मैच होनी चाहिए, राइट ना, इसके साथ हमारी मैच होनी चाहिए। जिसके साथ मैच होगी वही रिकॉर्ड मुझे पोर्ट्रेट में दे दो, दो तीन जितने भी होंगे। अगर मेरे पास कार्ड कैरेक्टर आईडी नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि मुझे ऑल रिकॉर्ड फेच करना है। क्या करना है, ऑल रिकॉर्ड फेच करना है। तो देखो एक तो प्रोडक्ट में एक तो ये आएगा, नहीं तो ये आएगा, बाद में तो हम उसी को भेज ही रहे। अब देखो मैं सेव करके ट्राई करके देखते हैं। अब मुझे ऑल रिकॉर्ड मिल रहा है क्योंकि मैंने कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं किया। अगर मैंने यहाँ पे गया और मैंने केस एंड कवर की कैटेगरी सिलेक्ट कर लिया, अब देखो यहाँ पे दो ही प्रोडक्ट आ गए जो कैटेगरी के अंदर थे। और यूआरएल देखो ऊपर कैटेगरी वन मैंने भेजा है। तो अब उसने क्या किया, गया और सिर्फ कैटेगरी वन को लेके आ गया, उसको देखा। अगर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया पावर बैंक, अब देखो सिर्फ पावर बैंक का ही प्रोडक्ट आ गया। मैंने यहाँ पे गया, मैंने लैपटॉप को सिलेक्ट किया, तो देखो लैपटॉप जितने भी होंगे वो सब आएंगे। अभी तो मैंने एक ही प्रोडक्ट ऐड किया है, इसमें 10 प्रोडक्ट होंगे, 20 प्रोडक्ट होंगे, जितने भी होंगे सब आएंगे। मेंस क्लोथ में गया और मैंने सनग्लास को सिलेक्ट किया, ये देखो सनग्लास का प्रोडक्ट आ गया। और अगर हमने स्टार्टिंग में आ गए यहाँ पे, है ना, तो हमने यहाँ पे हमने यूआरएल मतलब मैं उसको फर्स्ट टाइम लोड किया, मतलब मैंने कुछ सिलेक्ट नहीं किया, तो मेरा बाय डिफॉल्ट सब सारे लोड हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने बताया अगर मैंने कैटेगरी आईडी मेरे पास नहीं है तो तुम ऑल रिकॉर्ड दे दो मुझे, और वही रिकॉर्ड हमें इसमें भेजा है। अगर मेरे पास कैटेगरी आईडी होगा तो एक ही रिकॉर्ड दे दो, जो रिकॉर्ड दिया है वही इसमें जाएगा। करेक्ट, समझ में आया? तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसको फिल्टरिंग किया कि हाँ कि कौन सा मुझे चाहिए परफेक्टली। मतलब अब हमारा अच्छे से वेबसाइट बन रहा है, मतलब प्रोडक्ट तो हो गया हमारा। अब कैटेगरी है, अगर आगे जाके आपको ब्रांड को ऐड करना कर सकते हो। देखो यही सेम चीज यहाँ पे आपको अप्लाई होगी। अलग अलग सिर्फ क्या बनेंगे, आपके टेबल्स बनेंगे, राइट ना। क्योंकि कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको फिर बाद में जैसे आपको उसको बढ़ाना है, जैसे आपको ऐड करना है, उसके हिसाब से आप आगे आगे बढ़े। ओके, जो हर चीज की इसमें ये चीज आपको है, क्योंकि सेम चीज आएगी जो भी आगे करना है, कुछ भी चेंजेस करना है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अब हमारा मेन चीज क्या रहेगा आगे, है ना, ये आज के लिए हमारा हो गया। हमारा मेन चीज रहेगा अब इसमें लॉगिंग करना है मुझे, क्योंकि कोई भी आएगा तो पहले लॉगिंग करेगा, लॉगिंग करेगा, रजिस्ट्रेशन करेगा, लॉगिंग करेगा, करेक्ट। और उसके बाद फिर वो क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा। दिस इज द मेन फंड इन ई कॉमर्स एप्लीकेशन। ठीक, उसमें हमारा मेन चीज होती है कि हमें लॉगिन होने के बाद फिर ऐड टू कार्ट करके, है ना, फिर उसके ऐड टू कार्ट पे जाना है ना, वहां तक तो पहुंचना है हमें। उसमें ऐड टू कार्ट वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। वही इंटरेस्ट में जाके जब आप जाओगे तो ये पूछेंगे आपको हाउ टू इम्प्लीमेंट द ऐड टू कार्ट कॉन्सेप्ट, राइट ना। तो यू हैव टू एक्सप्लेन। ओके, सो यहाँ तक के पार्ट्स को आपको कंप्लीट करना है। जैसे मैंने बताया वैसे सिंपल है, इसको प्रॉपरली देखो, सब कुछ आपके हाथ में है, एवरीथिंग। एंड वन बाय स्लोली स्लोली गलत हो रहा है तो आप फिर से अंडो करो, उसको कहाँ पे निकालना है, कैसे करना है। और डिजाइनिंग आपको लगता है सर मुझे ये कलर नहीं चाहिए, ये चीजें चाहिए, आप देखो उसका डिजाइन आपको पता है, स्टेप सीएसएस आपने पढ़ा है, इस पे डिलीमेंट करके देखो कौन सा क्लास दिया है, उस क्लास के लिए क्या सीएसएस देना है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, उसमें मैं ज्यादा मेहनत नहीं लूंगा, तो जो है इसमें बताऊंगा, बट आपको करना है तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिजाइनिंग को चेंज कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे के पास को आपको अच्छे से बनाना है, और होने के बाद मुझे उसके स्क्रीनशॉट भेज दें। ओके।